चलिए हम लास्ट क्लास जो भी पढ़े कम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज में मॉडुलस पढ़े थे और क्या पढ़े थे हम लोग मॉडुलस पढ़े थे और हम लोग उसमें पढ़े थे कंजुगेट पढ़े थे एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है। जिनको नहीं किया हुआ हो सारा वीडियो को लाइन बाय लाइन देखेंगे लगभग चीज समझ में आएगा। और आज से आपको अपना एनसीईआरटी बुक बनाना है, आपका आर.डी. शर्मा बुक बनाना है, आपका के.सी. सिन्हा बुक, जो बुक है आपको बनाना है। हम कोई बुक के लिए मना नहीं करते, जो बुक है बनाना है, हमको क्वेश्चन भेजना है, हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। क्वेश्चन में हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है आर्गन प्लेन। तुम लोग बचपन में पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्गन प्लेन। इसमें दो लाइन होता है, एक होता है रियल लाइन, ये रियल लाइन होता है, और ये जो होता है इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। तो आपके पास दो लाइन है, एक आपके पास रियल लाइन है, एक आपके पास इमेजिनरी लाइन है। सुन लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था ना, जेड बराबर जेड इक्वल टू 3 + 4i है। बात को समझिएगा, जेड इक्वल टू 3 + 4i है। इसमें आपको दिखाना है इस प्लेन में, ये जो भी प्लेन है आर्गन प्लेन, जिसमें एक रियल लाइन होता है एक इमेजिनरी लाइन होता है, तो 3 + 4i है। मतलब आपको रियल लाइन में 1 2 3, रियल लाइन में 3 जाना है, इमेजिनरी लाइन में 1 2 3 4। यहां और यहां से मिलाने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट होगा 3, 4, जब हमारा ये कोऑर्डिनेट होगा 3 बताएगा रियल पॉइंट और जो 4 है वो बताएगा इमेजिनरी पॉइंट। इस पॉइंट का नाम जेड होगा और जेड को 3, 4 आप लिख सकते हो, लेकिन जेड इक्वल टू 3 + 4i है। ये आपको ये पॉइंट आपको है वो 3 + 4i को रिप्रेजेंट करेगा। 3, 4 कार्टेशियन इक्वेशन होता था। अब आपको ये पोलर है, पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कहीं भी कैसे भी दिखाया जा सकता है। जैसे Z1 है, ये Z1 का डायग्राम था। अब एक Z2 है, मान लो Z2 बराबर है -3 + 4i, तो आपको पता चल गया -3, इसी लाइन में रियल में -1 -2 -3, ये -3 और 4 1 2 3 4, यहीं पर कहीं पर ये जो आएगा ये 3 + 4i था, ये जो है माइनस ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा ये -3, 4 लिखाएगा, इसको Z2 बोलेंगे, -3 + 4i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी हो सकता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, कहीं भी हो सकता है। एक Z1 है एक Z2 है। ट्रिगो अब आपको जानना होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा जानना होगा, कंपाउंड एंगल तक जितना हम बता चुके थे। ये Z1 Z2, मान लो एक Z3 रहता, वो रहता 3 - 4i, तो आप तुरंत समझते हैं x में 3 1 2 3, y में -1 -2 -3 -4, ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 3, -4, इसी को Z3 बोलिएगा, 3 - 4i। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में नहीं दिखाया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में दिखाया जाता है। किसी का मैसेज है, पढ़ लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में दिखाया जाता है। आर्गन प्लेन में रियल लाइन और इमेजिनरी लाइन होता है। रियल लाइन रियल पार्ट को दिखाएगा, इमेजिनरी लाइन इमेजिनरी पार्ट को दिखाएगा। अभी हम इस डायग्राम में फिर से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से जो जरूरत है। ये जेड है, जेड बराबर x + i1 है, इसको आपको डायग्राम से दिखाना है, समझिएगा। ये रियल लाइन है और ये वाला इमेजिनरी कहलाता है, इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी लाइन और रियल लाइन दो लाइन होता है। z बराबर x + i1, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इक्वल टू x + i1, स्टार मार के लिख दिए हैं, z इक्वल टू x + i1 है। तो जहां भी होगा इस x में कहीं ना कहीं x होगा, यहाँ कहीं ना कहीं y होगा। ये जो पॉइंट होगा ये x, y कहलाएगा, यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको z कहलाएगा। सुनिए, इसको हमेशा ओरिजिन से मिलाइएगा, इसको हमेशा कहां से मिलाइएगा, ओरिजिन से। ये यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है इसको y बोलिएगा, ये जो है इसको x बोलिएगा, यहाँ का जो एंगल है उसको थीटा बोलिएगा। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, हम जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है x + i y, कुछ लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान देंगे, x + i y। इसका हम आपको आर्गन प्लेन में पोलर फॉर्म क्या बताने जा रहे हैं, पोलर फॉर्म।
ये पोलर फॉर्म पहले बताएंगे, बाद में इसका आर्ग्यूमेंट बताएंगे, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में हमको उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखना रहता है। कुछ लोग बोलेंगे पोलर फॉर्म होता क्या है। ये जो z बराबर x प्लस आई वाई है, यह एक तरह से कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन का मतलब इसमें x है और y है, इसमें रियल रियल वैल्यू है। जबकि पोलर फॉर्म में जो z को लिखना होगा वो r मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, उसको r बोलते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर जब ओरिजिन से मिलाने पे जो x के साथ एंगल बनाएगा उसको थीटा बोलते हैं। तो यहाँ इस पिक्चर को देख के बताओ, इस पिक्चर में अगर cos थीटा लोगे तो बेस हो गया x और डिवाइड में ये दूरी को r बोलेंगे, तो x इक्वल टू r cos थीटा। ये फर्स्ट। इसी पिक्चर में साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू y बाई r होगा, तो y इक्वल टू r साइन थीटा होगा। तो z हमारा था, z हमारा x प्लस आई वाई था, z इक्वल टू r cos थीटा जहां x था प्लस i r साइन थीटा। ये जो आता है यही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कहलाता है। z बराबर r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा, यह जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो है ये कार्टेशियन फॉर्म, ये इसका पोलर फॉर्म कहलाता है, पोलर फॉर्म कहलाता है। फिर से समझाते हैं। z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी हम ना तो तुमको आर्गुमेंट के बारे में बताएं, ना तो प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताएं। अभी आपको हम पोलर फॉर्म सिखा रहे हैं। हम पोलर फॉर्म क्या है वो समझा रहे हैं। z x प्लस आई वाई है, x और y कार्टेशियन फॉर्मूला है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म है, उसमें i इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। जब कभी भी पोलर फॉर्म का बात बोले, पोलर मतलब पोल, एक पोल होगा, ये जो ओरिजिन है ये पोल कहलाता है। इस पोल से जो ये जेड का डिस्टेंस होगा उसको आर बोलते हैं, और ये इमेजिनरी लाइन को ही हम लोग इनिशियल लाइन बोलते हैं। इस लाइन के साथ ये जो एंगल बनाएगा उसको थीटा बोलते हैं। तो ये आर और थीटा के फॉर्म में अगर इस जेड को लिखते हो तो वह इक्वेशन पोलर फॉर्म कहलाता है। तो तुम बोलोगे चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट यही करना है पोलर फॉर्म में। अब ध्यान देना, इस पिक्चर को देखना, इस पिक्चर में देखो साइन थीटा वाई बाई आर, कॉस थीटा एक्स बाई आर। लिख तो दिया तो एक्स निकल गया, वाई निकल गया, तो जेड में जहां एक्स था वहां पर आर कॉस थीटा, जहां वाई था वहां आर साइन थीटा। यही उस इक्वेशन का पोलर फॉर्म कहलाता है। जिसको नहीं समझ में आया चिंता नहीं करेगा, क्वेश्चन बताएंगे उसमें बिल्कुल समझ में आएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन करता है कर लो, क्योंकि अभी हम आगे बताएंगे आर्गुमेंट बात करेंगे। जल्दी से मिटाने जा रहे हैं, हम मिटाने जा रहे हैं इसको जल्दी से, जो भी है मिटा दिए। बात को समझिएगा। अब आर्गुमेंट का टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ लोग को पता नहीं है आर्गुमेंट क्या होता है, कुछ लोग कभी न कभी देखे होंगे। आपका ये जो है यहाँ से जब ओरिजिन से मिला, यह एंगल थीटा था, ये जेड था, तो ये दूरी वाई था, ये दूरी एक्स था, तो tan थीटा बराबर वाई बाई एक्स। यही चीज जो थीटा है, थीटा बी द आर्ग्यूमेंट, जो निकलता आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सुन लीजिए, थीटा को आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो आर्गुमेंट जो होता है वो 0 से 2 पाई के बीच वाले एंगल को आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट 0 से 2 पाई, समझिएगा बात को। अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकेंड में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो पाई प्लस अल्फा। सुन लीजिएगा, सेकेंड में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ में है तो थीटा बराबर 2 पाई माइनस अल्फा। ये इस टेबल को याद रखना है। अभी हम इस टेबल को समझाएंगे और बताएंगे। अभी तक हम ये बताए हैं tan थीटा y बाई एक्स होगा, जो यहाँ से थीटा निकलेगा वही आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी होता है 0 से 0 छोटा इक्वल टू थीटा, थीटा छोटा इक्वल टू 360 को लोग 2 पाई बोलता है, तो वह एंगल 0 से 360 के बीच में होना चाहिए, मतलब वह एंगल 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए।
मान लो जेड यहाँ था, वही जेड यहाँ रहता, इस जगह जेड रहता, इसको यहाँ से मिलाता तो सुन लेंगे यह एंगल अगर अल्फा है, हमको यह एंगल आर्गुमेंट होता है, यह एंगल ही आर्गुमेंट होगा, एक्स एक्सिस से ही देखा जाता है, ये अल्फा है तो ये कहलाएगा पाई माइनस अल्फा। तो हमेशा आपको छोटा एंगल निकालना है। यही चीज अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता, ये एंगल अल्फा है, ये जेड यहाँ पर है, पिक्चर देख रहे होंगे, दिख रहा होगा तो, और ये अल्फा है, हमको यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ इमेजिनरी लाइन से देखना है, ये पूरा एंगल ही आर्गुमेंट कहलाएगा, यहाँ से यहाँ ये एंगल हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। अगर वही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स के साथ ये माइनस अल्फा एंगल है, या तो ये एंगल अल्फा है, मान लो माइनस अल्फा तो हम बोल दीजिए, ये एंगल अल्फा है, यहां से देखा जाएगा एंगल तो 2 पाई माइनस अल्फा। तो उतना भूल जाओ, बस याद रखो, अगर आर्गुमेंट कभी भी पूछे थीटा इक्वल टू अल्फा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा और थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, तो ये आर्गुमेंट होता है। तो आर्गुमेंट निकालना अभी हम सिखाने जा रहे हैं, आर्गुमेंट निकालना सिखाने जा रहे हैं, फिर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट सिखाएंगे। किसी को भागना नहीं है, किसी को बकाना नहीं है, ध्यान देना। टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है जिसमें ये हम टेबल बताए हैं, ये टेबल हम इसलिए बताए हैं, ये टेबल कहीं कहीं साइड बुक खोलोगे, साइड बुक पढ़ोगे, इसी का यूज करता है, कहीं कहीं प्रिंसिपल का यूज करता है। तो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही यूज करेंगे, और उससे पहले आर्गुमेंट सिखा रहे हैं। जेड इक्वल टू 1 माइनस आई, ये क्वेश्चन है, ये जेड इक्वल टू 1 माइनस आई, इसका आपको हम बोल रहे हैं कि आर्गुमेंट बताओ, तो तुम तुरंत बोलोगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तुम लोग बोलोगे वाई क्या है भैया और एक्स क्या है, तुम बोलोगे कि भैया वाई का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1 है। देख लो x का वैल्यू 1, तो tan थीटा बराबर ऊपर -1 नीचे +1, तो tan थीटा इक्वल टू -1। एक बात सुनिए, जो नहीं पढ़े हैं त्रिगो उनके लिए, जो पढ़े हैं उनके लिए भी, tan थीटा कुछ भी निकले, हम सबसे पहले tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा बराबर मॉड में tan थीटा लिखेंगे। सिलेबस कम करने से कुछ नहीं होता है, सब जो नॉलेज रखना है, चाहे वो ट्रिगो इक्वेशन हो, चाहे कुछ लोग को बोल दिया हटा दिए, हटाने से कुछ नहीं है, सब पढ़ना है। tan अल्फा इक्वल टू मॉड में tan थीटा, तो मॉड में -1, तो tan अल्फा इक्वल टू 1, मॉड हमेशा पॉजिटिव बनाता है, तो 1 होता है tan पाई बाई 4, tan 45 होता है, तो अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4। ये जो अल्फा आया, बात को समझना है, ये जो अल्फा आया ये आर्गुमेंट नहीं है, ये जो हम शॉर्टकट तरीका सीखने वाले हैं उसमें अल्फा ही निकालना होगा। जब अल्फा निकल जाएगा हम 2 बार 3 बार 4 बार बताएंगे। अब हमको ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा, जेड में 1 है और -1 है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, जेड में 1 वाई में -1, यहीं पर 1 -1 होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, इसको जोड़ोगे 7 पाई बाई 4, यही आंसर होगा। ऊपर लिख दिए हैं, ये आर्गुमेंट कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा। फिर से बात करेंगे, 1 मिनट फिर से बात करेंगे। किन्हीं का मैसेज आया है, चलिए किसी का मैसेज में फिर से समझाते हैं। हम टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होगा, x प्लस आई वाई। अगर नहीं होगा तो इस फॉर्म में लाएंगे, लाने का तरीका बताएंगे, गुना करके डिवाइड करके, जैसे भी लाने के बाद हमको पता है tan थीटा इक्वल टू, हम मिटा दिए हैं इस पिक्चर से ही, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स होता है। यही होता है आर्गुमेंट, यही आर्गुमेंट होता है। पिक्चर मिटा दो, कोई मतलब नहीं है पिक्चर से। आर्गुमेंट होता है tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। ये जो फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, इस फार्मूला का ही यूज करके आर्गुमेंट निकालना है। हम एक एग्जांपल लिए, यहाँ पर एग्जांपल हमारा ये था, z इक्वल टू 1 माइनस आई। ये टेबल बना के छोड़ देना, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिस क्वाड्रेंट में होगा उस हिसाब से देखेंगे। z इक्वल टू 1 माइनस आई है, ये 1 माइनस आई है, तो यहाँ x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1,
दिमाग में आ जाना चाहिए तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर चौथा क्वाड्रेंट में होगा। करके देख लेना, अभी नहीं आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई। tan थीटा y बाई एक्स, ऊपर -1 नीचे +1, कुछ भी आए लिख दो। और अगला स्टेप में लेट मानना है tan अल्फा इक्वल टू मॉड में tan थीटा, ये मॉड है, मॉड में -1 तो tan अल्फा इक्वल टू 1, तो tan अल्फा का वैल्यू 1 कब होता है, tan 45। यहां से अल्फा निकल गया, हमको पता है ये 4 क्वाड्रेंट में है, याद करवा दिए 4 क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई माइनस अल्फा 2 पाई माइनस पाई बाई 4 7 पाई बाई 4, ये आर्गुमेंट होता है। लेकिन कहीं कहीं आर्गुमेंट यूज ही नहीं करेगा, उस जगह हर समय प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन पहले आर्गुमेंट का 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, तब हम जाएंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कुछ लोग को नहीं आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आया अगला आएगा। जेड इक्वल टू देखिएगा, जेड इक्वल टू -√3 माइनस आई, ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए जेड इक्वल टू -√3 माइनस आई, हम बोलेंगे मॉड निकालिए, मॉड ऑफ जेड, मॉडुलस जिसको बोलते हैं, याद होगा √x² -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो मॉड जेड इक्वल टू √3 प्लस 1 √4, वैल्यू कितना दिया 2, तो मॉडुलस बोले तो ये करना है, आर्गुमेंट बोले, आर्गुमेंट तो tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू -√3। कुछ लोग को आया समझ में, कुछ लोग को नहीं आया। tan थीटा y होता है, i के बगल में -1 है तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -√3, ये कट के 1/√3 देगा। और हम बता चुके हैं जब भी आर्गुमेंट का बात आए तो सबसे पहले tan अल्फा लिखिएगा, tan अल्फा, मॉड में किसको डालिएगा, मॉड में tan थीटा को डालिएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू मॉड में कौन आएगा 1/√3, मॉड से हमेशा पॉजिटिव निकलता है, tan अल्फा इक्वल टू ये वैल्यू होगा tan 30 डिग्री π/6, अल्फा का वैल्यू आया π/6। तो अब देखना है ये कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। नहीं पता है तो सोच लो, देख लो, समझ लो, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू या जो भी है, यहाँ से थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू पाई प्लस π/6, थीटा इक्वल टू 7 π/6, यही हो गया आर्ग्यूमेंट। अब 2 मिनट हम पाउच करेंगे, उसके बाद आप लोग से पूछेंगे किसको क्या प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वही चीज है, पर इसका -पाई लेस देन थीटा, थीटा लेस देन पाई। जब एंगल -पाई से पाई के बीच में हो तो उसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ होगा या साइड बुक में दिया हुआ होगा, देख लीजिएगा। जब एंगल -पाई से पाई के बीच में हो तो उसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, -पाई से पाई के बीच में। बुक मेरे पास नहीं है, जितना जानते हैं उतना हम बता रहे हैं। अब सुनिए, अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू अल्फा। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जेड है, ये जो ओरिजिन से मिलाओगे यह एंगल अगर थीटा है, या छोड़ो ये अल्फा एंगल है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये तुम्हारा 90 से कम है और ये एक्स के साथ ही है, 90 से कम है, मतलब यह एंगल -पाई 180 और 180 के बीच में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ जाता थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। क्यों होता? क्योंकि हमारा ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोर्ड पे देखिए, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एंगल हम नहीं निकालते, हमेशा यही एंगल अल्फा निकलता है, अल्फा निकलता। बात को समझना, ये जब अल्फा निकल जाता है तो एंगल हमेशा यहाँ इनिशियल लाइन से देखा जाता है। यह लाइन से ये जो एंगल देखोगे, ये अगर अल्फा है, यह एंगल पाई माइनस अल्फा होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, वो अल्फा माइनस कर दो, तो हमेशा जेड जो है वो एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा वही देखा जाता है। तो इसलिए सेकेंड में पाई माइनस अल्फा। तुम बोलोगे चलिए सेकेंड का भी समझ में आया, थर्ड बताइए। थर्ड देखिएगा, थर्ड में अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिख नहीं रहा होगा, रुकिए थर्ड में कहीं और बनाते हैं, इसको मिटा रहे हैं आर्गुमेंट के जगह पे, यहाँ मिटा रहे हैं। थर्ड लाइन में देखिएगा, थर्ड में अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड नाम का, तो यही छोटा वाला एंगल को अल्फा बोलते हैं। ये y/x करके मॉड डाल के निकल जाता है, पर हमेशा यहाँ से आप एंगल देखते हैं। यहाँ से जब एंगल देखेंगे, समझिएगा, यहाँ से जब एंगल देखेंगे तो यह एंगल पाई से ज्यादा हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा ज्यादा हो जाएगा। तो हमको ज्यादा नहीं देखना है, कम देखना है।
तब कम देखना है मतलब हम इधर से नहीं देख के इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये जो एंगल है माइनस पाई होता है, बात को समझिएगा, इधर से जो एंगल जाता है वो माइनस पाई होता है, माइनस पाई नेगेटिव एंगल होता है, तो उससे वो कोई मतलब नहीं, हमको बस यहाँ से यहाँ तक का एंगल जानना है। ये पूरा एंगल अगर माइनस पाई है, अगर ये पूरा एंगल माइनस पाई है और ये एंगल अल्फा है, तो अगर यहाँ का एंगल होगा थीटा इजकल टू सुनिएगा अल्फा माइनस पाई, थीटा इजकल टू अल्फा माइनस पाई, याद रखिएगा अल्फा माइनस पाई, ठीक है। नहीं समझ में आया दिमाग में लगा लीजिए, यह एंगल अल्फा है जो पॉजिटिव एंगल है, हमको यहाँ से यहाँ तक का एंगल चाहिए, ये पूरा 180 है लेकिन नेगेटिव में जा रहा है, माइनस साइड में है, तो माइनस नेगेटिव साइड में जब जाता है तो माइनस 180 पूरा, उसमें अल्फा जोड़ दोगे तो ये जो एंगल बचेगा वही अल्फा माइनस पाई लिखा रहता है बुक में, लोग को याद करना पड़ता है, हम पिक्चर समझा रहे हैं। चौथा अगर यहाँ पर ये है, अगर ये पूरा एंगल देखोगे ये तो 180 से ज्यादा हो गया, तो हम शॉर्टकट में उधर से ना घूम के इधर से घूमेंगे, इधर से घूमेंगे, यह एंगल माइनस अल्फा होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल, यह हमारा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होगा। कुछ बोलना चाह रहा है अर्षित, एक मिनट रुको देखने दो, एक मिनट बोलो अर्षित। ऊपर से इसलिए नहीं क्योंकि एंगल हमारा 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बात को समझो, हमारा एंगल अगर 180 से ज्यादा हो गया तो वहां आर्गुमेंट कहलाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हमारा एंगल माइनस 180 से प्लस 180, माइनस 180 डिग्री से प्लस 180 इक्वल टू दे भी सकते हो, वो बात का बात है, वो बाद में देख के बताएंगे, ठीक है। माइनस पाई से प्लस पाई तक के बीच का ही एंगल होना चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ये मतलब होता है। इक्वल टू दे दो, देख लेंगे बुक में कहीं पर साइड में इक्वल टू था कि नहीं था, ठीक है, अभी इक्वल टू दे देते हैं क्योंकि इक्वल में कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई, अब वही यहाँ तुम पाई प्लस अल्फा लिखता तो ज्यादा हो जाता, देखो ना, अगर यही तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में ऊपर से लेता, इधर से लेता तो ये पूरा 180 और ये अल्फा कितना हो गया पाई प्लस अल्फा, तो उधर से ना लेके इधर से भी ले सकते हैं, इधर से जब एंगल लेंगे इधर से एंगल नेगेटिव होता है, यहां से यहां तक का एंगल जो भी होगा माइनस में होगा, तो हम पूरा एंगल 180 है उसमें अल्फा जोड़ दो तो माइनस जो भी बचेगा, और यहाँ पर भी ऊपर से लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि इधर से घूमेंगे तो माइनस अल्फा, तो अपने हिसाब से नहीं करना है, वो जो बुक में बताया गया उस हिसाब से बता रहे हैं, कुछ मत, इस चार चीज को याद कर लो, ये चार चीज, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट, फर्स्ट में है तो अल्फा, सेकेंड में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ में है तो माइनस अल्फा। अभी हम दिखाते हैं, ये सब उतना समझाने का जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाते हैं, हम सिंपल सा, z इक्वल टू -1 माइनस है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम बोलेगा चलिए भैया इसका क्या बताना है, आर्गुमेंट नहीं प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तुम tan थीटा लिखोगे -1 बाई -1, tan थीटा इक्वल टू 1, नियम बताए हैं, tan अल्फा लिखोगे, मॉड में tan थीटा डालोगे, मॉड में डालते ही ये मॉड में 1 डालने पे 1 दे देगा, तो tan अल्फा का वैल्यू tan पाई बाई 4 होगा, स्पीड है थोड़ा, अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4 दिया, ये जो अल्फा पाई बाई 4 दिया, यह आर्गुमेंट भी नहीं है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी नहीं, आपका यह कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में थीटा इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, अल्फा है पाई माइनस पाई बाई 4, सोल्व करके -3 पाई बाई 4, ये हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वही तुमको आर्गुमेंट पूछा होता, आर्गुमेंट इसी में पाई प्लस अल्फा लिखते, तो पाई प्लस पाई बाई 4, तो आपका दे देता 5 पाई बाई 4, यह 180 से ज्यादा हुआ, इसलिए ये आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से प्लस पाई, ये बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चार चीज याद रखना है, जिस क्वाड्रेंट में उसके हिसाब से, आर्गुमेंट का यही मतलब है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा, सिया कुछ बोलना चाह रही है, बहुत अच्छा, ये पहले से कुछ कुछ भेजी है हमको, सिया अभी क्लास नहीं कर रही लगता है, चलिए यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है